हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। उम्मीद है सब बेहतर होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं एक विशेष प्रयोजन के लिए आया हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों की ऐसी डिमांड थी कि कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बता दिया जाए, पटवार परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसके बारे में। तो पटवार की कट ऑफ की आज हम बात करेंगे कि कितनी रहने वाली है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे तो मैंने क्या पोल और विद्यार्थियों से कांटेक्ट के जरिए जाना था कि किस तरह का पेपर था, फिर स्वयं ने भी पेपर देखा। लेकिन बाहर पेपर देखने और अंदर पेपर देने में बहुत अंतर होता है। आप स्वयं भी ये अनुभूत करते हो, जानते हो कि एक परीक्षा हॉल की जो स्थिति होती है और बाहर की स्थिति होती है। परीक्षा में कठिन पेपर भी बाहर आने पर विद्यार्थियों को आसान लगने लगता है। तो इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछला वीडियो आप मेरा देखोगे फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें मैंने 280 कट ऑफ बताई थी जनरल की, और परिणाम आ चुका है, आपने देखा होगा 279.19। यानी कि मेरे द्वारा बताई गई जो कट ऑफ है उसमें केवल 0.83 का ही अंतर रहा। तो ये ठीक है, थोड़ा काफ़ी वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अनुभव है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं इस कारण। चलो आज हम बात करते हैं कि पटवार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और साथ ही आप ध्यान रखना कि अगर आपके इससे ऊपर नीचे भी नंबर आ रहे हैं तो आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको आगे जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। यूँ नहीं कि मेरे तो इसमें न इतने कम हो रहे हैं या ज़्यादा भी हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, सर ने जो बताई कट ऑफ उसमें से 50 नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो 50 ज़्यादा हो रहे हैं, 40 जो भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप केवल बैठ जाएँ। जब तक न मिल जाए मंजिल, नींद चैन त्यागो तुम, मृग तृष्णा में मत उलझो, सब कुछ छीना जा सकता है। तो जब तक मंजिल यानी कि अंतिम रूप से आपका पदस्थापन ना हो जाए तब तक आप लगे रहिए। बाकी जो है हम कट ऑफ की जो बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो पटवार का जो इस बार जो पेपर जो आयोजित किया गया था उसमें 2 पारी में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें तो पटवार भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें जो पेपर आयोजित किया गया था वो 2 पारियों में था। और जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया था कि इस बार हम जो है पहले की तरह जो स्केलिंग पद्धति है तो उस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बार जो है एक इनोवेशन इन्होंने लिया था कि दोनों पारियों में हम समान रूप से विद्यार्थी जो है सीट्स के अकॉर्डिंग जो है वो चयनित हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो अगर हम उनको भी दृष्टिगत रखें तो वेब से तो क्या है कि जैसे मैंने जो प्रथम पारी के जो विद्यार्थी थे, प्रथम पारी वाले, उनसे भी बात की, और द्वितीय पारी वाले जो हैं, द्वितीय पारी वाले, तो द्वितीय पारी वाले विद्यार्थियों से भी बात की। प्रत्येक पारी वाले विद्यार्थी अपना अपना पेपर जो है वो टफ बता रहे थे। तो यानी कि इनका जो मेन कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि दोनों जो है, दोनों पेपर जो है वो समान थे। यानी स्तर कैसा था? स्तर समान ही था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी स्तर जो था वो समान ही था। फिर बात करें कि एग्ज़ाम में लगभग कितने स्टूडेंट जो हैं, तो किसी में 89 पॉइंट समथिंग था, किसी में 91 था, तो हम ओवरऑल इनको मान सकते हैं कि लगभग 90% स्टूडेंट जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि पटवार जो है यानी कि जो पटवारी बनते हैं तो एक अच्छी पोस्ट होती है, रेवेन्यू से रिलेटेड पोस्ट होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे प्रमोशन, अगर आप कम उम्र में लग जाते हो तो आप सीधा तहसीलदार एसडीएम तक भी पहुंच सकते हो प्रमोशन के जरिए। और कहीं मेरे ऐसे नोन हैं जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने शुरुआत पटवारी से की थी और वर्तमान में वो तहसीलदार हैं। तो यानी कि प्रमोशन भी इस तरह से हो जाते हैं, और रेवेन्यू पोस्ट हैं, फील्ड की पोस्ट हैं, काफ़ी अनुभव देखने को मिलते हैं। तो अच्छी पोस्ट है, इसलिए ज़्यादा बच्चे जो है उसमें बैठे थे। अब हम बात करें कि देखिए कि जैसे लगभग 38 प्रश्नों की बात करें हम, तो 38 प्रश्न जो है वो चाहे इंडिया जीके हो चाहे करंट हो उससे रिलेवेंट थे। और 12 प्रश्न हिंदी के थे, 10 प्रश्न जो थे वो अंग्रेजी के थे, 10 प्रश्न अंग्रेजी के आए थे। और अगर राजस्थान जीके की हम बात करें तो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न जो थे वो लगभग कितने थे, तो 30 थे। और 45 प्रश्न जो थे, 45 प्रश्न वो मैथ रीजनिंग के थे, और 15 प्रश्न जो थे वो कंप्यूटर के थे। कुछ में कुछ प्रश्न कठिन थे और कुछ जो थे वो आसान थे। दोनों तरह का स्तर था। और इन सब को अगर हम ध्यान में रखें, तो ये पाते हैं कि जैसे 300 अंक का कुल पेपर था।
कितना था, तो 300 अंक का। और 300 अंक में से अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, और 2 अंक का था तो 150 प्रश्न। अब 150 प्रश्नों के अंतर्गत हम बात करें तो जिसके अच्छी तैयारी है उसने अटेम्प्ट करने में भी उसका जो स्कोर रहा है वो 142 से 3-4 नंबर हम प्लस माइनस इसमें देख सकते हैं कि 142 के आसपास उसने किए होंगे। अब 142 के आसपास अगर उसने किए हैं और उसमें से क्योंकि 150 अगर कर लिया है तो थोड़ा हम यूं भी समझ सकते हैं कि सारे में से सारे प्रश्न कर लिए, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा लापरवाही की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सारे प्रश्न आ रहे हो। ठीक है, तो इनको हम देखें और इसमें अब थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी कर दें, माना कि 142 भी किए हैं, 142 भी किए हैं, और 142 में से भी माना कि 15 गलत हो गए, और माइनस मार्किंग के 5 और ऐड कर लो इसमें, तो 20 प्रश्न जो है वो माइनस कर लो कि 142 किया है और उसमें से 15 गलत हो गए, 5 माइनस मार्किंग के हो गए यानी 20 हो गए, और कितने बचे रहे, तो यानी कि लगभग 122 प्रश्न जो हैं, 122 प्रश्न बचे रहे। और 122 प्रश्न बचे रहे तो यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग है, यहाँ पर यह भी बता दूं कि सामान्य और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, जैसा लेक्चरर भर्ती और उनमें रहा था वैसा अंतर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि लेक्चरर वाली जो भर्ती थी उसमें क्या है कि जीके वाला जो पेपर था उसमें भी 40% बनाना था और दूसरे में भी बनाना था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 40% बन ना पाए, उस वजह से गैप रहा है कट ऑफ में। यहाँ पर ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है ओबीसी और जनरल में। तो यहाँ पर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो इन प्रश्नों के अनुसार जो हो रहे हैं वो 244 हो रहे हैं, हम प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी कि आप ये मान के चलो कि कट ऑफ जो सामान्य वर्ग की रहेगी वो 244 के आसपास रह सकती है। इसमें 2-3 नंबर ही आप ऊपर नीचे मानो, ज्यादा नहीं रहेगी, और कोई आपको 260 भी बता देगा, 270 भी बता देगा, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। ठीक है, तो यानी आप ध्यान रखें, अगर किसी के 240 आ रहे हैं, 244 आ रहे हैं, 245 आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो विद्यार्थी जो है वो सेफ है। और बाकी जब परिणाम आएगा तब और पता चल जाएगा कि क्या है, लेकिन परिणाम का इंतजार नहीं करना है। 244 आ रहे हैं, प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है कि 2-3 नंबर प्लस भी हो सकते हैं, 3 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपका स्कोर कितना हो रहा है, ताकि एक एवरेज ये भी पता चल सके कि किनका स्कोर जो है कितना बन रहा है, यानी कि पढ़ने वाले विद्यार्थी और स्कोर जो कम बन रहा है, यानी पेपर हो सकता है कठिन हो। कई बार क्या है कि विद्यार्थी जो है चूक भी जाते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, बाकी मेरी सलाह यही है कि आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए, और तैयारी जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक आप लगे रहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद।